प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर रविवार की आराधना में जुड़ने वाले दर्शक और आराधकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अब तक प्रभु ने आपको संभाला। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे प्रार्थना के साथ। हम धन्यवाद, स्तुति और महिमा का बलिदान तुझे चढ़ाते खुदा, धन्यवाद करते हैं आज तक तूने हमें संभाला, मीठी प्यारी नींद दी, सुबह की खुशनुमा रोशनी दिखाई, उसके लिए तुझे धन्यवाद प्यारे खुदान प्रभु जी। और दिन भर प्रभु तो हमें संभालता है, उसके लिए हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदान परमेश्वर। इस समय हम दुआ करते हैं जबकि हम इस समय कुछ देर अपने आप को संसार की बातों से अलग करके तेरी आराधना के लिए लेकर आए प्रभु जी। हमारे शरीर हम जीवते परमेश्वर को बलिदान करके नजर करें प्रभु जी। प्यारे खुदान परमेश्वर, हमारा जमा होना आशीष का कारण हो प्यारे खुदान परमेश्वर। आज हमारी आराधना, वचन, गवाही सब तुझे पसंद आए, हम घटें और तू बढ़े प्रभु। जीवन की इच्छा अभिलाषा यही है। धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए प्रभु जी, और इस सभा के विरोध में आने वाली हर एक अंधकार की शक्ति के विरोध में यीशु के नाम से हम खड़े होते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने फिर एक और बार हमें इस प्रकार से इकट्ठा होकर ऑनलाइन सर्विस करने के लिए मदद किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय होगा कि हम इस रविवार आराधना में कुछ देर वो सच्ची आराधना जिसका प्रभु मुंतजिर है, वो जो चाहता है कि उसके आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो चलिए आज हम आराधना में जाएंगे और आराधना करेंगे, और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। हम उनके साथ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए मिलके इस समय में जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है उसकी आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। हमारा का फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, गाइए, दौड़ता हूँ तेरे पास अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ। मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ। मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। हाथ को उठा के कहेंगे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, तो तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हालेलुया, तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरी उपासना करने के लिए, तुझे आराधना चढ़ाने के लिए तेरे नजदीक आता हूँ प्रभु। और हमारा विश्वास है तू वायदों का सच्चा है। तूने कहा जहां भी 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां मौजूद होता हूँ। आज हम में से हर एक के जीवनों में, हम में से हर एक के घरों में तू मौजूद है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं अब्बा, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे
ऊंचा उठाते, हमारे जीवन से तू महिमा पा। और ये हमारा मसेरे ले ओ तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। आइए गाइए, ओ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ तुझसे, ओ यीशु। ताली बजा के प्रभु को आराधना दे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा सहायक है, हमारा दृढ़गढ़, हमारा शरण स्थान। हालेलुया। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ। प्रभु ने बनाया दिन ये, मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। ओ मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, ओ जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हार नहीं है, हालेलुया। जय हमारा, ओ हालेलुया। हार नहीं है, हालेलुया। जय हमारा। वही मेरा बल है, प्रभु मेरा है बल, वही मेरा भजन, वही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वही मेरा भजन, वही मेरा उद्धार। अधर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाए। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। ओ हार नहीं है मुझको, हमको हाँ जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया का। हालेलुया, हालेलुया। हार नहीं है, हालेलुया। जय हमारा, हालेलुया। ओ हार नहीं है, हालेलुया। जय हमारा। पत्थर जिसको वे त्यागे थे, मगर कोने का सिरा बना। पत्थर जिसको वे त्यागे थे, मगर कोने का सिरा बना। हाँ प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। हालेलुया। प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हालेलुया। हार नहीं है हमको, ओ जय के साथ बढ़ेंगे। अब्बा प्रभु ने बनाया जय तेरी आराधना, आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया का। ओ प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, आनंद
आनंदित हो। हालेलुया का ओ हालेलुया, हालेलुया हार नहीं है। हालेलुया जय हमारा, हालेलुया हार नहीं है। हालेलुया ताली बजाते हुए तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा, कहते हैं हम सदा। तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा, कहते हैं हम सदा। तू रहता सदा, तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा, कहते हैं हम सदा। हालेलुया तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा, कहते हैं हम सदा। हाँ संकट में जब हम दुहाई देते हैं, आता है पास तू। हो संकट में जब हम दुहाई देते हैं, आता है पास तू। हालेलुया हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ेंगे। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, हो आनंदित हो। हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, हो आनंदित हो। हालेलुया गाएंगे हाथों को हिला के। हालेलुया हार नहीं है। अब्बा की आराधना करें, ओ राजाओं के राजा की आराधना करें। हालेलुया हार नहीं है। बाशोरा नमस्ते ओ हालेलुया, हालेलुया हार नहीं है। हालेलुया जय, हालेलुया हालेलुया हार नहीं है। हालेलुया जय हमारा। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हर एक चीज जिसमें प्राण है वो यहोवा की आराधना करें। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको इसलिए सृजा कि हम उसे महिमा दें, हम उसे वो आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उसे महिमा चढ़ाएं। आइए मिलके परमेश्वर पिता को और प्रसन्न करेंगे और स्तुति प्रभु को चढ़ाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आइए मिलके इस गीत को गा के आत्मा में खोते हुए अब्बा पिता को आराधना चढ़ाएं। ताली बजा के आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करेगा। ये आराधना हो आत्मा से, हाँ आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो यहोवा की आराधना करें। वो यहोवा राफा है, चंदा करने वाला। ओ अब्बा तेरी महिमा हो। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, क्रूस के तले। हालेलुया
बहता उसका लहू रूस के तले। ओ आई जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो, आराधना हो सच्चाई से, हाँ हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की और आराधना हो आत्मा, हालेलुया। आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। वो यहोवा शालोम है, शांति से बढ़ने वाला। ओ अब्बा, ओ यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला। ओ अपनी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी, हालेलुया, बाधाओं में खोलेगा द्वार, हालेलुया। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, हालेलुया। पाप और श्रापों में दूर यीशु के लहू से। आराधना हो, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज यहोवा की आराधना कर। होगा ये आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज यहोवा की आराधना कर। यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला। हाँ शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो सच्चाई, हर एक चीज इसमें हो प्राण। यहोवा की आराधना करे हो, आराधना हो आत्मा, ओ आराधना हो सच्चाई से, हाँ हर एक चीज, हाँ जिसमें हो यहोवा की आराधना करे। हाँ हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे हो। हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, ओ महिमा हो अब्बा। ओ प्रभु, तूने हमें बनाया कि हम तेरी आराधना करें, तुझे प्रशंसा चढ़ाएं, ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। हाँ प्रभु, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होने पाए, तेरा हमें रचने का उद्देश्य पूरा होने पाए अब्बा। ओ हालेलुया। अभी आपने बहुत अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई है और हम इस समय आगे बढ़ते हुए प्रार्थना में जाएंगे, मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, जो जीवन तूने हमें दिया,
कि इसमें हम तेरी खिदमत करें, तुझसे प्यार करें। और आज जब रविवार का दिन है और पूरा विश्व प्रभु जी इस प्रकार से ऑनलाइन सर्विस या जमा होकर प्रार्थना सभाएं चला रहा है, प्रभु प्यारे खुदावन तू हमारी मदद कर, हम घटे और तू बढ़े प्रभु, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में से, और ना केवल हमारे देश में से लेकिन पूरे विश्व में से, पृथ्वी पर से कोविड जो चल रहा है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु दूर हो जाए। हमें एक बड़ी आशा थी प्रभु जी पिछले दिनों में कि प्रभु जी वैक्सीन बन के आ जाएगा, हम सब अच्छे हो जाएंगे और हम कोरोना से लड़ पाएंगे, लेकिन वैक्सीन भी आ गया प्रभु जी। लेकिन वैक्सीन से के बावजूद भी परमेश्वर पिता हम कोरोना से लड़ने की ताकत उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू लड़ने की ताकत दे। प्यारे खुदावन हमारी ह्यूमैनिटी पावर को इतना बढ़ा दे प्रभु जी कि वो कोविड के जो प्रभु जर्म्स हैं वो मर जाएं प्यारे खुदावन प्रभु जी, ख़त्म हो जाएं। और प्यारे खुदावन हमारी विल पावर को इतना बढ़ा प्रभु जी कि हम उससे लड़ने की ताकत को तुझसे प्राप्त कर सकें। प्यारे खुदावन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए और मंत्रीगणों के लिए, और राज्य के प्रभु राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिले के सूबे के प्रभु जो कलेक्टर साहिबान हैं, डीएसपी, एसपी और प्रभु जी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रभु जजेस की जो लॉबी है, हर एक के अंदर तेरा भय और तेरी आत्मा पाई जाए प्रभु जी, ताकि हमारा देश सुचारू रूप से प्रभु जी चल सके प्यारे खुदावन प्रभु जी। और हमारे देश में से जो महामारी है और गरीबी है, बीमारियां हैं, तमाम प्रकार के दुख तकलीफ संकट परेशानियां हैं, यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप काम करेंगे तो आपको कौन रोक सकता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे आने वाले समय के लिए प्रभु, और वचन की सेवा के लिए, सब बातों पे तेरी आशीष हो प्रभु जी। आज जिनके जन्मदिन है प्रभु जी प्यारे खुदावन हम विशेष तौर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो जन्मदिन के दिनों में प्यारे खुदावन प्रभु जी विशेष तौर से जब आज प्रभु अनुग्रह का जन्मदिन है प्रभु जी, अनुग्रह के जन्मदिन पर तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु जी प्यारे खुदावन प्रभु जी। और प्रभु और भी जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, इस सप्ताह में मैरिज एनिवर्सरी हैं और जन्मदिन है प्रभु, हर एक पे तेरी आशीष हो। अरे खुदावन परमेश्वर विशेष तौर से कलीसिया के हर एक बुजुर्ग और छोटे बड़े विश्वासियों को प्रभु जी हम प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, तू काम कर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हमारे लिए कि हम इस सप्ताह की कुछ जरूरी सूचनाओं को सुनेंगे, और हम आने वाले रविवार को सुबह की जो हमारी आराधना है वो सुबह ऑनलाइन 9 बजे होगी। कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन सर्विस रहेंगी 30 अप्रैल तक। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक परमेश्वर के भवन बंद रहेंगे और हम ऑनलाइन सर्विस में शिरकत हासिल करते रहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, जो इस समय सरकार से जो अपील आती है या सरकार की तरफ से जो भी आदेश आते हैं उनका पालन करना हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अधिकतर बिना किसी काम के यदि आप बाहर जाना आना करते हैं तो उसको रोक दें, और एसेंशियल जो वर्क है, केवल जो बहुत ज़रूरी काम है उन्हीं को अंजाम दें। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इधर उधर फालतू में ना जाएं, और कोरोना को उसके ब्रेक को तोड़ने में, उसके जो बीमारी को फैलने को तोड़ने के अंदर सरकार की हमारी मदद करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, और यदि किसी प्रकार की और कोई सूचना होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप अपडेट करके रखें अपने, और व्हाट्सएप ग्रुप को हमेशा चेक करते रहें। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो हम बीच में भी कभी संगति करेंगे तो उसके लिए आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। ये समय होगा मेरे प्रिय अजीजों कि आप अपने भेंट और अपने दशवांश जो आप प्रभु के लिए इकट्ठे किए हैं इस सप्ताह में, आप अभी ये समय होगा कि आप उन्हें नज़र कर सकेंगे। तो ये समय होगा कि हम एक विशेष गीत एनोश के द्वारा सुनेंगे, टीम के द्वारा सुनेंगे, और उस गीत के दौरान अपनी भेंट और अपने दशवांश को हम अर्पित करेंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यस लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ अब्बा, क्या ला सकता, ओ कहता तुझे बस शुक्रिया।
ला सकता, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, ओ तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ अब्बा, क्या ला सकता हूँ। हर एक जन गाए, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा तेरा। तेरा पिता तेरा। ओ अब्बा तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Thank you, Master. Thank you, Master.
प्रेज द लॉर्ड। ये जो दशवांश और भेंटें हमने उठाई गई हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सरों को झुकाए प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, उठाई हुई भेंट और दशवांश तेरे लोगों ने जो तेरे सेवा को प्रिय जानकर तेरी सेवा के लिए जो अलग किया है, उसको यीशु के नाम में हम आशीष कहते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम घटें और आप बढ़ें प्रभु, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। अब जब आने वाले समय में वचन की सेवा में जाएंगे परमेश्वर, वचन की सेवा में तेरी आशीष हो। हम घटे और तू बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा है। देने वालों को 1000 गुना लौटा के देने वाला तो खुदा है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भेंट और दशवांश आपने उठाए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं और हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी साथ आराधना में शामिल हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने दशवांश और अपने भेंट जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं उस पासबान तक अवश्य रूप से पहुंचाएं, ताकि उनके कार्य और प्रभु के राज्य के विस्तार में किसी प्रकार की रुकावट ना होने पाए। और रही बात माउंट कार्मेल चर्च अजमेर से जुड़े हुए सभी विश्वासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो धन आपने इकट्ठा किया है, यदि आप गूगल पे करना जानते हैं और अकाउंट पे करना जानते हैं, तो कृपया हमारे अकाउंट्स की डिटेल लास्ट में स्क्रीन पर होगी, आप उसमें डाल सकते हैं। और यदि आप नहीं डाल सकते हैं तो कृपया आप अपने पास बनाए रखें। जब भी भवन खुलेंगे आपको सूचित किया जाएगा, आप उस समय उसको देंगे। और यदि आप भवन निर्माण के कमिटमेंट्स को जो डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे प्रिय लोगों, पिछले सप्ताह परमेश्वर के वचन में से एक आयत मैंने आप सबके लिए शेयर करी थी और मैं चाहूँगा कि उस आयत को हम आज सुबह फिर से पढ़ें। चलिए यूहन्ना का 3 अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के 22 पद तक हम पढ़ेंगे। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आगे इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। हाँ। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, पिछले रविवार को हमने परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखा था, जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 18 पद से, कि हम वचन से, जीभ से और उससे केवल बातों से नहीं, यहाँ लिखा है बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी परमेश्वर को प्रेम करें। तो यहाँ हम देखें कि पिछली बार जो मैंने एक विषय आपके साथ शेयर किया था और वो उसमें था परमेश्वर के सामने जाने का हियाव होना। और पिछली बार हमने कई उदाहरणों को देखा था, जिसमें एक पौलुस का उदाहरण था और उसमें एक कालेब का उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। और आज सुबह के समय में फिर एक और बार परमेश्वर के सामने जाने का हियाव हमें कब होता है उसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे। और इस समय मैं चाहूँगा कि मरकुस का 14वां अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के और हम 9 पद तक पढ़ेंगे। और वहाँ एक स्त्री का जिक्र है जिसके बारे में हम देखते हैं यीशु क्या कहते हैं। पढ़िए। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम
जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक स्त्री है जो यीशु के द्वारा छुटकारा प्राप्त करी हुई है। ये स्त्री ने यीशु मसीह से छुटकारा जो प्राप्त किया, उसके पहले मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अपने छुटकारे के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए होंगे, लेकिन इसे छुटकारा नहीं मिला। और यहां हम देखते हैं कि ये जो औरत है, इसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु के पास जब ये लाई गई तो यीशु ने इसे छुटकारा दिया, और यीशु के साथ इसके जो संबंध थे वो मजबूत हो गए, और वो यीशु से मोहब्बत करने लगी। अब जब हमारी बात आती है मोहब्बत की, तो बस हमारे दिमाग में एक ही कीड़ा आता है। मोहब्बत एक ही प्रकार की नहीं होती है। परमेश्वर से मोहब्बत करना, देश से मोहब्बत करना, और पत्नी से प्रेम करना, बच्चों से प्रेम करना, ये अलग अलग प्रकार के प्यार हैं जिनको आदमी केवल एक ही तरफ लेकर के चला जाता है। तो आज सुबह आप अपने दिमाग को सुथरा रखें, साफ रखें कि ये यीशु से ऐसी मोहब्बत करने लगी, यीशु को उसने अपना गुरु मान लिया, यीशु को उसने अपने जीवन का आधार मान लिया। जिस प्रेम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो पवित्र प्रेम है। वो परमेश्वर और मनुष्य के प्रेम के बारे में है। प्रेम तो बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन यदि उसमें गंदगी ना हो, तो उसमें पूर्ण पवित्रता हो, उसमें धोखा ना हो, फरेब ना हो, तभी वो प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम है। चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो पत्नी से प्रेम हो, चाहे बच्चों से प्रेम हो, चाहे अपनी नौकरी से प्रेम हो, अपने बिजनेस से प्रेम हो। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि प्रेम पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। ये महिला यीशु मसीह के पास आई, और इसने यीशु मसीह से अब जो मोहब्बत ये करती थी उसका इजहार किया कि 300 दिनार का जो एक वो लेकर आई, और उसको तोड़ दिया, उसने यीशु के ऊपर तोड़ दिया। देखिए, यीशु मसीह ने ये सब कुछ जो हो रहा था वो देखा, और जिस बैतनिया नाम के गांव में शिमोन कोढ़ी के घर में जब वो बैठा हुआ था, वो शिमोन कोढ़ी के मन को भी जानता था और इस महिला के मन को भी जानता था। महिला ने जो कुछ भी किया, जो गुरु और शिष्य का एक रिश्ता होता है, उसका प्रेम को उसने प्रकटीकरण किया। लेकिन ये जो व्यक्ति है शिमोन कोढ़ी जो है, ये किसी और प्रकार से उसको इंटरप्रिटेशन कर रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस वृत्तांत को पढ़ने के बाद गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वहां पर बहुत सारे चेले भी थे। चेले भी उस बात का विरोध करने लगे कि नहीं, ये जो हुआ है गलत हुआ है। अगर जो है तो इसको जो है इत्र को बेच करके जो है गरीबों की भलाई की जा सकती थी। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने उसका भरपूर खंडन किया। यीशु मसीह ने उस औरत से ये नहीं कहा कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग, जो गरीबों को बांटा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन यीशु ने बहुत अच्छी बात बोली, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ वो कर सकी उसने किया। What she can do, she did. जो वो कर सकती थी उसने किया। इसका मतलब क्या है? उसने अपनी शक्ति से ज्यादा भरपूर प्रेम का प्रकटीकरण किया। जो कुछ वो कर सकती थी, इसका मतलब उसके बाद और भी कुछ होता तो वो भी यीशु में लुटाने के लिए तैयार थी। लेकिन यहां लिखा है उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में मेरे देह पर पहले से इत्र मल दिया। मेरे प्रिय लोगों, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, आगे अगर 9वें पद में मैं ले जाऊं आपको, तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस काम की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। इसको एक काम बताया है, वर्क। ये कार्य जो इसने किया है चिरस्थायी हो गया है। ये काम जो इसने किया है, वो यीशु कह रहा है कि इस काम का वर्णन जगत के अंत तक, जब तक प्रचार चलता रहेगा, किया जाएगा। अब यही वो महिला है जो कब्र पर जब पहुंची तो यीशु की पाने की लालसा में कब्र को और उस कब्रिस्तान को उसने छोड़ा नहीं, और यीशु को अपने सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके यीशु को उसे दर्शन देने आना पड़ा। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। अपने जीवन में उन कामों को करना शुरू करिए जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हमारे जो काम है ना, वही हमारे साथ जाएंगे। अगर हमारे काम सही होंगे तो हमारे काम जो है हमारे साथ हो लेंगे। पढ़ेंगे अगर प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। वे धन्य हैं। ब्लेसेड आर दोज हु डाई इन द क्राइस्ट। जो प्रभु में मर जाते हैं या सो जाते हैं, अब वो धन्य हैं। और आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और जो मेहनत वो यहां पर करते थे उनसे विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। देखिए मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सबोपदेशक का लेखक जो सुलेमान बादशाह है, उसने बहुत बड़े बड़े गढ़ जीते, बहुत कुछ किया उसने, लेकिन जब वो अंत के दिनों में सबोपदेशक लिख रहा है, वो कह रहा है सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 58 पद में पौलुस अपने अनुभवों को उस आखिरी आयत में, 15वें अध्याय की आखिरी आयत में पेश कर रहा। पढ़िएगा 58 पद। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते प्रभु जाओ, के कामों में सर्वदा बढ़ते चले जाओ। और क्योंकि यह जानते हो, ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जो है। परिश्रम, जो मेहनत तुम प्रभु में कर रहे हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस औरत को ये पता था कि जो मैं कर रही हूं, जो मैं कर सकती हूं, जो मैं कर रही हूं, उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। और यीशु मसीह ने उसे उसी हाथों हाथ प्रतिफल दिया। बोला जब तक इस पृथ्वी पर प्रचार होगा, तेरा ये काम याद रखा जाएगा। कितना एक ग्रेट बात उसके लिए हो गई। मैं आज सुबह आपके साथ एक प्रश्न से आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे काम आपने किए हैं कि जब आपका बुरा वक्त आए, जब आप परेशानी में हो, जब आपकी मृत्यु आपके सामने खड़ी हो, जब महामारी, कोरोना जैसी महामारी आपके सामने खड़ी हो, क्या आप प्रभु को कह सकोगे? क्या आपके पास एक हियाव होगा परमेश्वर के पास जाने का? क्या आप प्रभु से कुछ कह सकोगे? मेरे प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन में से एक उदाहरण आज सुबह आपके लिए पेश करना चाहता हूं। पढ़ेंगे हम यशायाह नबी की किताब, उसका 38वां अध्याय 38 और उसके एक पद से पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ।
और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब परमेश्वर का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और उसर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। बस, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर हमने परमेश्वर के वचन में से यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह का जिक्र किया। और हिजकिय्याह बादशाह जो है, जब राजा बना, जब उसे अवसर मिला कि वो जनता के लिए कुछ कर सके, जब उसे अधिकार मिला कि वो राजा बना। जरा मैं चाहूंगा कि इस समय हम दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से जब पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह का राज्य वहां पर जो है शुरू होता है, उसका राजकाज शुरू होता है। कभी कभी परमेश्वर हमें बहुत कुछ चीजें देता है ताकि हम कुछ अधिकार देता है ताकि हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करें, और कई बार हम क्या करते हैं, अधिकार पाके पंगु बन के बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे राजा भी हुए जो दूसरे राजाओं से डरते रहे और लोगों से डरते रहे, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह में ऐसा डर नहीं था। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और उसने वो काम किए जो यहोवा को पसंद आए, और जब समय आया तो उसने अपने कामों को गिनाया, परमेश्वर के सामने रखा, और परमेश्वर भी उन कामों को नकार नहीं पाया, और वो एक हियाव हिजकिय्याह के जीवन में देखने को मिलता है। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने कोई ऐसा काम किया है? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज मौका है आपके पास। एक ऐसा काम कर डालें जो चिरस्थायी हो जाए, आपके मरने के बाद भी आपका काम बोलता रहे। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं मेरे दृष्टिकोण में भी जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में ऐसे काम किए हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनको मिटाया नहीं जा सकता। आप भुलाने की कोशिश करोगे तो भी भुला नहीं पाओगे। ऐसे काम हम भी करें। तो आइए जरा हिजकिय्याह के जीवन पर नजर डालें। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। देखिए, जहां यहां पर लिखा हुआ है कि वो केवल 29 साल तक उसने शासन किया। पढ़िए। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। आगे। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। इस आयत पर थोड़ा ध्यान दें। जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद बादशाह ने किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही वो करने लगा। मे भी हो सकता है आपके पिता एक सही रास्ते पे नहीं चले, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी रास्ते पर चलें। हो सकता है आपके दादा अच्छे रास्ते पे चले हो, तो आप दादा का रास्ता अपनाइए। और अगर कोई भी आपके खानदान में सही रास्ते पे नहीं चला तो कोई बात नहीं, आपके पास खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम पढ़कर खुदा के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाइए। आपको वो करना है जो खुदा को पसंद है। दाऊद ने वो किया था जो यहोवा को पसंद था, और उसने अपने दादा को, पुरखाओं में से एक को, दाऊद को अपने जीवन का आधार बनाया और दाऊद के अनुसार चला। और जब वो दाऊद के अनुसार चला और जब वो राजा बना तो उसने क्या देखा कि एक कुरीति पूरे इज़राइल में चल रही है। और वो कुरीति के बारे में 4 पद में हम देखने को मिलता है। हमें क्या लिखा है? उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। उसने ऊंचे ऊंचे स्थान जो देवी देवताओं के बनाए हुए थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, उन स्थानों को, जो ऊंचे स्थानों पर बनाए गए थे, सबको क्या कर दिया? गिरा दिया। लाटों को तोड़ दिया। उनकी लाटों को तोड़ डाला। अशेरा को काट डाला। अशेरा को उसने काट डाला। अश्तोरेत देवी के विषय में बात कर रहे हैं, जो देवी थी, जो बहुत ज्यादा उस समय में मान्यता प्राप्त थी। उसकी जो मूर्ति पूजा के खिलाफ उसने आवाज उठाई। पूरा इज़राइल मूर्ति पूजा से भर गया था।
क्यों भर गया था? क्योंकि इससे पहले जो राजा हुए, उन राजाओं ने जो कुछ भी करना था वो ढंग से नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, आहाज बादशाह के समय से लेकर के और भी जो बहुत सारे बादशाह हुए, वो धीरे 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 अपने आप को बेचते रहे और उनके विवेक बिकते चले गए और बहुत ज्यादा उस पूरे देश के अंदर मूर्ति पूजा फैल गई। और उस मूर्ति पूजा को भयानक रूप से रोकने के लिए इसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि ये राजा बना, उससे पहले भी मूर्ति पूजा तो हो रही थी, लेकिन चूंकि वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जब उसे अधिकार मिला तो उसने उस अधिकार का सही इस्तेमाल किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक विश्वासी है और आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। आपने क्या किया है? उन अधिकारों को लेकर के आप बैठे हुए हैं, आप उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी की जाकर के किसी के घर में से मूर्ति निकाल दीजिए और किसी के मंदिर में से जाकर के मूर्ति तोड़ दीजिए, मैं ऐसी शिक्षा आपको नहीं दे रहा हूं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उन मूर्ति पूजकों को जानते हैं तो पहले उनके जीवन से मूर्ति हटाएं। मन में जो मूर्तियां समा गई हैं हमारे, उन मनों में से जो गढ़ों को जो बन गए उनको उठा दीजिए। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं बाइबल के आधार के ऊपर बिब्लिकल बात कर रहा हूं कि जो मूर्तियां उन्होंने अपने मन में समा ली हैं और वो उनको अपना प्रभु मानने लगे हैं, आप उनको गिराइए, ना कि किसी की फिजिकल मूर्तियां जाकर के तोड़ दें। याद रखिए, अगर किसी की मूर्ति आपने जाके तोड़ी या फेंकी है तो आप कानूनन गैर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप उसके मन से मूर्ति के भाव को निकाल दें तो आपने असली जीत पाई है। और यहां हम देखते हैं कि उसने अशेरा को काट दिया। अच्छा, चलिए देखिए, यहां पर दो प्रकार की बातें हैं। एक तो वो हैं जो प्रभु को जानते हैं, एक वो हैं जो प्रभु को नहीं जानते। एक वो हैं जो प्रभु को नहीं जानते इसलिए मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो भाग है इजराइल का, दूसरे जो लोग हैं, और वहां लिखा है, और पीतल का वो सांप, पढ़िए ब्रदर। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, पीतल का वो सांप जो मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया, इस कारण उसको चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। कौन जला रहे हैं धूप? देखिए, अन्य जाति धूप जला रहे हैं मूर्तियों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विश्वासी इजरायली, खुदा की कौम के लोग जो खुदा के कहलाते हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? मूसा के उस सांप के आगे जाकर धूप जला रहे हैं। मूसा का वो सांप कौन है? अगर हम बाइबल के आधार पर देखें तो गिनती के अंदर कि वो तेज वाले विश्व वाले सांप जब लोगों को फलिस्तियों के मैदान में काटने लगे, तब परमेश्वर ने एक ये कहा कि जाओ जा करके जो है वो एक पीतल का सांप बना दो और उसे ऊंचे पे लटका दो, और जो सांप का काटा हुआ उस पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। अब वो पीतल का सांप कौन है और किसका प्रतीक था? जो उसे देखेगा वो बच जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। इसका मतलब यह है जो यीशु को देखेगा वो बच जाएगा। तो वो पीतल का सांप भी उस समय कोई और नहीं था, सिर्फ उसे देखना था। लेकिन अब यहां पर पीतल के सांप की क्या होने लगी है? पूजा होने लगी है। मेरे अजीजों, यीशु सचमुच बचाने हारा है। जो कोई उसकी ओर निहारेगा वो बचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सुबह में मैं यहां से आप इस मन से कहना चाहता हूं कि अगर आप महामारी के दौर में से होकर गुजर रहे हैं, आप यीशु की ओर देखिए, आप बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर केवल प्रार्थना करते रहें ऐसा नहीं है। प्रार्थना के साथ मेडिसिन अगर आपको दी जाती है सरकार की तरफ से तो आप उसका भी सेवन करें, प्रार्थना भी करें और मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका भी इस्तेमाल करें
और गाइडलाइन का भी पालन करें। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि वो उस पीतल के सांप को देखा और लोग उसके लिए धूप जला रहे हैं। एक तरीके से वो मूर्ति पूजा हो गई वहां पे। और यह बात राजा हिजकिय्याह को समझ में नहीं आई। राजा हिजकिय्याह को मालूम था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा, मेरा बहुत विरोध होगा, लोग मेरे विरोध में खड़े होंगे, मेरा शासन हिल सकता है, मेरी कुर्सी हिल सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, राजा होने का उसने पूरा हक अदा किया। अब देखते हैं उसने क्या लिखा है, पढ़िए। और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। हाँ। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। वो उस पीतल के सांप पे भरोसा नहीं रखता था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, कोई उसके बराबरी नहीं कर पाया। और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। आगे वह परमेश्वर से लिपटा रहा। हाँ। और उसके पीछे चलना न छोड़ा। वो यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा। और जो आज्ञाएं यहोवा परमेश्वर को दी, हाँ। परमेश्वर ने मूसा को दी थी, हाँ। उनका वह पालन करता था। इसलिए परमेश्वर उसके संग रहा। और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अरुसर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी थी। और उसने फलस्तियों के गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में जो एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अरुसर के राजा सलमनेसेर ने सोमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। देखिए यहां पर अपन देखते हैं कि उसने उस पीतल के सांप को लिया और तोड़ करके उसको चूर चूर कर दिया। और चूर चूर करके उसको जो है उसकी बुकनी बना करके उसको जो है फैला दिया। मेरे अजीजों, ये काम उसने किया और परमेश्वर को ये काम जो उसने किया था पसंद आया। कभी कभी कोई काम हम जब करते हैं प्रभु के लिए तो प्रभु को वो काम भा जाता है, पसंद आता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, निरंतर उन कामों को करते रहिए। क्या पता कौन सा काम, क्या पता कौन सी बात प्रभु को समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, और प्रभु हमारे कामों का पलटा हमको देगा, प्रतिफल हमको देगा। हिजकिय्याह बादशाह ने जब उसकी मौत का फरमान उसके पास आया, यशायाह 38 में मैं वापस आ रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि यशायाह ने जब जाकर हिजकिय्याह बादशाह से कह दिया कि तू अब नहीं बचेगा, तेरा समय पूरा हो गया है, और ये बात सुनने के बाद यशायाह 38 का 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ेंगे। यशायाह 38 का 3। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, हाँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। देखिए यहां पर वो कह रहा है कि खुदा के पास गया, वो मौत का फरमान सुनने के बाद वो खुदा के पास गया और खुदा से कहने लगा कि वो वहां लिखा है कि मैं सच्चाई की, पहली बात, मैं सच्चाई से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। आज मैं विश्वासियों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास ये हियाव है कि आप प्रभु से ये बात कह सको कि खुदा, आई वॉक विथ यू, मैं 20 साल से तेरे साथ सच्चाई और ईमानदारी से चला हूं। मैंने एक एक रुपए का हिसाब रखा है, एक एक मिनट का हिसाब रखा है, मैंने अपने दान दशवांश भेंटों का हिसाब रखा है। मेरे पास जो कुछ आया उसका दशवांश मैंने तुझे चढ़ाया है। सच्चाई से चढ़ाया है क्या? मेरे अजीजों, ये हियाव आपकी लाइफ में जब आएगा जब आप सच्चाई से चलेंगे। कभी आपने दशवांश दे दिया, कभी नहीं दिया, आपकी मर्जी आई तो आपने दे दिया, नियम पालन कर लिया, मर्जी आई तो नहीं किया। कठिन परिश्रम, कठिन समय में आपके वो काम जो आप प्रभु के लिए करते हो, आपका मन
आपको दोष ना दे तो आपको परमेश्वर के सामने जाने का हिया होता है। मैं प्रभु का वचन में से पढ़ रहा था, मैंने लिखा यहां पर, मैंने देखा क्या लिखा हुआ था, मैं सच्चाई से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। आई वॉक विथ यू ट्रूली, मैं सच्चाई ईमानदारी से तेरे साथ चला। क्या आपके पास यही आव है? नंबर 2, वो बोलता है मैं तेरे सम्मुख खराई से चला, खरा मन लेकर के चला, मन की खराई। और तीसरा है जो तेरी दृष्टि में उचित था वही किया मैंने। आपको पता है हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? उस पीतल के सांप को नीचे उतरवाया और उसको तोड़कर उसको चूर चूर कर दिया और उसकी बुकनी बना करके उसने जो है सारे देश के अंदर फैला दी। उसने ऐसा काम कर दिया कि उसने ना रहे बांस न बजे बांसुरी, उसको तुड़वा कर उसने जो है पूरे देश के अंदर फिकवा दिया। पीतल का वो सांप, ये काम था उसका, ये किया था उसने। मेरे अजीजों, क्या ऐसा कोई काम आपने भी किया है? 3 बातें हमको देखने को मिलती है यहां पर। पहली बात, मैं सच्चाई और ईमानदारी से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। नंबर 2, मैं तेरे सम्मुख खरे मन से चलता आया हूं। नंबर 3, मैं तेरी दृष्टि में जो अच्छा था वो ही करता आया हूं। जब ये तीनों बातें उसने करी, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने इरादों को बदलता है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी खराई, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई परमेश्वर के इरादों को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन क्या आप सचमुच में हिजकिय्याह बादशाह के समान काम कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये परमेश्वर के साथ इतना वफादारी से, ईमानदारी से चल रहा था तो फिर ये समस्या आई क्यों? द रीजन इज दिस। मैं आपको वो रीजन बताना चाहता हूं। पढ़िएगा दूसरा इतिहास, उसका 32वां अध्याय, उसके 24 पद से 26 पद तक। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। हाँ, एक समय आया कि हिजकिय्याह राजा जो था वो बीमार पड़ गया कि वह मरने पर था, और ऐसा बीमार हुआ कि मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। और तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके हाँ, उसके लिए एक चिन्ह दिया। देखिए यहां क्या लिखा है, और उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार हुआ, रोगी हुआ कि वो मरा चाहता था। मेरी बाइबल में लिखा है वो अबाउट टू डाई, वो मृत्यु के नजदीक था, मौत उसके बिल्कुल नजदीक थी। और तब उसने यहोवा से प्रार्थना की। जब हमारे घर में, हमारे जीवन में हम बिल्कुल मौत के नजदीक होते, तब प्रार्थना करने के लिए हम प्रभु के पास जाते हैं। और हिजकिय्याह बादशाह भी ऐसा ही था। हमारी क्या स्थिति है मालूम है? हम तो जब ही जाते हैं जब हम समस्या में होते हैं, लेकिन हिजकिय्याह ऐसा नहीं था। हिजकिय्याह बादशाह ऐसा बादशाह नहीं था। वो अपने मूल पुरुष दाऊद के चाल चलन के अनुसार अपना जीवन चलाया। हो सकता है हिजकिय्याह बादशाह 7 बार जो दाऊद आराधना करने जाता था, शायद हो सकता है वो उसका अनुसरण भी वो करता हो। बहुत सारी चीजें जो दाऊद करता था वो हिजकिय्याह भी करता था। और उसके बाद वहां लिखा है कि वो मरा चाहता था और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। आपको बात समझ में आ रही क्या? मैंने 3 बार क्यों पढ़ा इसको? उसने उससे बातें करके, खुदा ने हिजकिय्याह से बातें करना शुरू किया। क्या खुदा आपसे बात करता है? क्या खुदा आपसे बात करता है? मैं कहता हूं हां, खुदा हमसे बातें करता है। मैं ऐसा कहता हूं हां, खुदा मुझसे बात करता है। मैं उससे बात करता हूं ये तो मैं बोलूंगा, लेकिन खुदा भी मुझसे बात करता है।
मेरे पिताजी, जैसा मैंने पहले बताया, कि हमेशा बोलते थे, कौन कहता है खुदा बात नहीं करता है? खुदा बातें करता है, एक बार नहीं वरन 2 बार बात करता है, हैं? घोर अंधकार, जो घोर निंद्रा में जब हम होते हैं तो स्वप्न के माध्यम से हमसे बातें करता है, दर्शन के माध्यम से बातें करता है, वचन के माध्यम से बातें करता है, अपने दास और अपने नबियों के द्वारा बातें करता है। उसके कई तरीके हैं बातचीत करने के, लेकिन बात किससे करता है? जो दाऊद के समान हो, जो हिजकिय्याह राजा के समान हो। परमेश्वर उनसे बातें करता है जो परमेश्वर की बात सुनकर काम करते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, अगर 2 बेटे हैं आपके और एक बेटा आपका कहना नहीं मानता, आप उसको कुछ बात बोलेंगे ही नहीं। बोलेंगे क्या? नहीं बोलते हैं ना। वो आप क्या बोलेंगे? अरे ये तो सुनता नहीं, ये सुनता है, इसको बोलो। जो खुदा उनसे बात करता है जो खुदा को ये बोलते हैं, प्रभु बोल तेरा दास सुनता है। क्या आप बोलते हैं कभी खुदा को, खुदा बोल ना, मैं तेरा दास हूं, मैं तो सुनने को तैयार हूं, तेरी क्या करना है मुझे बता, मैं करूंगा। हिजकिय्याह, यहां लिखा है, और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। यानी खुदा, जब हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था, खुदा उसकी सुन रहा था, और खुदा उससे कई बातें की होगी, लेकिन यहां बाइबल में सब बातें नहीं लिखी है। हो सकता है एक लंबा आर्ग्यूमेंट इनका हुआ होगा दोनों का। बाइबल में सब बातें नहीं लिखी है, अगर लिखी होती तो शायद पन्ने नहीं होते, लेकिन यहां लिखा है कुछ ना बातचीत हुई और परमेश्वर ने उसके लिए उसे एक चमत्कार दिखाया। अब 25 पद को पढ़ें। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, हाँ। क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हाँ, ये विपत्ति क्यों आई हिजकिय्याह पर? हमारे आध्यात्मिक जीवन में चलते चलते कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो खुदा को पसंद नहीं आती। यहां लिखा है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया। जो परमेश्वर ने उपकार, भलाइयां की, उसे राजा बनाया और ऐसा राजा बनाया और उसे हियाव दिया, निडरता का आत्मा दिया, इन सब के बदले में उसका मन फूल गया, अर्थात उसका जीवन में घमंड आ गया। विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी आपके जीवन में आपको इस बात का घमंड आ जाता है कि मैंने प्रार्थना करी तो दुष्ट आत्मा निकल गई, मैंने प्रार्थना करी तो रोगी, कैंसर रोगी चंगा हो गया, 4 रोगी आपके द्वारा चंगे हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4 रोगी चंगा होने के बाद आपका मन जो है ना, क्या हो गया मालूम है? अब मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, अब मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है। एक बात जिंदगी में ध्यान रखिए, शिक्षा की जरूरत तो हमेशा रहती है जिंदगी के अंदर, और पास्टर एक शिक्षा ही देता है आपको अच्छी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप फूलिए मत। आपने दुष्ट आत्मा निकाल दी, बहुत अच्छी बात है, निकल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो आपका पीछा भी कर रही है दुष्ट आत्मा, कि कब आपके जीवन में घमंड आए तो मैं आपको जो है लपेट दूं। हिजकिय्याह बादशाह का मन फूल उठा, घमंड से भर गया। दो बातें यहां पर हिजकिय्याह के जीवन के अंदर कमी दिख रही है। पहली बात, हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, वो थैंकलेस हो गया। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता था, प्रभु का वचन नहीं आता था। हाँ, किसी प्रभु के दास ने या हम में से किसी ने आपको पढ़ना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया, प्रचार करना सिखाया, और आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो आज आप ये बोलते हैं कि पास्टर आयंदर डेविड ठीक नहीं है, कार्मेल चर्च ठीक नहीं है, या अरे अपने मन में सोचो कि ये सीखा कहां से है तुमने। आज आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अगवे को इग्नोर कर दो, अपनी कलीसिया को इग्नोर कर दो, जहां से सीखा है उसको इग्नोर कर दो। अब ध्यान से सुनना, यहां पर यही तो हुआ है। पहली बात, उस उपकार का बदला उसने नहीं दिया।
और यही मिस्टेक बहुत सारे विश्वासी करते हैं। 4 लाइन जब आ जाती है, पादरी की जरूरत नहीं है, अब पास्टर आयंदर डेविड की अब जरूरत नहीं है, अब हमें बहुत कुछ आता है। अच्छी बात है। नंबर 2, उसका मन फूल उठा। 2 बातें, एक तो है वो थैंकलेस हो गया, नंबर 2 प्राउड, घमंड आ गया। आज बहुत सारे विश्वासियों में भी यही आत्मा काम कर रही है। मैं इस मंच से बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, अगर ये 2 बातें आपके जीवन में आ गई हैं, आप समझ लीजिए अगला स्टेप परमेश्वर का क्या होने वाला है। अगर परमेश्वर हिजकिय्याह बादशाह को इसका प्रतिफल दे सकता है और कष्टों में से गुजार सकता है, तो आप और मैं क्या हैं। देखिए आगे लिखा है, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। इस कारण उसका कोप उस पर, इस कारण कौन सा कारण? थैंकलेस होने के कारण। दूसरा, घमंड से हम भर गए। अब हमें भी आता है, इस कारण उसका कोप उस पर, उसका कोप, खुदा का कोप का शिकार हो गया। कौन? यहूदा और यरूशलेम पर कौन भड़का। शिकार हो गया? खुद हुआ, उसकी जनता पे भी मार पड़ी। हम खुद गलती करते हैं, मां बाप बच्चों पर भी मार पड़ती है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर से बोलना चाहता हूं। हिजकिय्याह बादशाह के जीवन में 2 गलतियां यहां पर पाई जाती हैं मेरे अजीजों। पहली बात, उसने अपने वो उपकार जो प्रभु ने किए थे उसका बदला प्रभु को नहीं दिया। और नंबर 2, उसका मन, इन दोनों ही बातों से खुदा बहुत घृणा करता है और वही काम इसने कर डाले। मेरे अजीजों, इस कारण उसका कोप उस पर भड़का, उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। इसका मतलब राजा पे तो भड़का, जो भड़का प्रजा ने भी उसको भुगता। आपका परिवार का मुखिया अगर गलती करता है, आपके परिवार को, बच्चों को भुगतना पड़ता है। और उसके बाद क्या लिखा है बेटा? तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। कोई तो गलती बताए ना मेरी, कोई तो गलती बताए ना मेरी। दाऊद बादशाह को जब नातान ने गलती बताई तो उसने अपने आप को नम्र और दीन कर लिया और पश्चाताप की भजन लिख दिया उसने, भजन 51। इसको किसी ने जाकर समझाया। बाइबल बताती है इसको एक ऐसा फोड़ा हो गया था, वो फोड़ा चंगा नहीं होने वाला था, ऐसी बीमारी लग गई। यहां लिखा है वो ऐसी लाइलाज बीमारी लगी थी उसको कि वो चंगा होने वाला नहीं था। तो ये बीमारी आई कैसे, कहां से आई, क्यों आई? आज बहुत सी दफा हम खुद अपने कामों के कारण हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। 24वें पद में लिखा हुआ है साफ रूप से कि वो मरा चाहता था। अगर आप यशायाह की किताब में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसको एक फोड़ा हो गया था। ये फोड़ा क्या है? आज के युग में कैंसर की नामक एक फोड़ा जो है वो सब बर्बाद कर देता है। यहां लिखा है कि वो जब किसी ने उसे गलती बताई, अरे शुक्र करो कि आज इस मैसेज के द्वारा आप में से बहुत सारे विश्वासियों को एक मैसेज मिल रहा है कि तूने ये गलती की है। हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूं। आई ऑल्सो इंक्लूड माई सेल्फ। मैं भी अपने आप को दीन करने के लिए आज तैयार हूं। हिजकिय्याह ने जब यह जान लिया कि मैंने 2 गलतियां की है, पहला, परमेश्वर के उपकार और भलाइयों को मैंने याद नहीं रखा। नंबर 2, मेरा मन फूल उठा, मेरा मन घमंड से भर गया। और दोनों चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। दोनों लोग कभी आशीषित नहीं होते, ध्यान रखना। लेकिन एक काम हिजकिय्याह ने अच्छा किया, जब किसी ने आकर उसे बताया। कौन था वो किसी? यशायाह। यशायाह ने जाकर उसे बताया, तेरा मृत्यु का समय आ गया है, तूने जो गलत काम किए हैं उसके कारण बीमारी तुझ पर आई है और अब तू नहीं बचेगा, तू अब यहोवा के भवन में नहीं जा पाएगा।
तेरा समय पूरा हो गया है। जब हमारा पाप हमको मालूम पड़ता है, जब हमारी गलती हमको मालूम पड़ती है, मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, हमें प्रभु के चरणों में जाना चाहिए। और हिजकिय्याह इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हिजकिय्याह उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो, यहां लिखा है कि वो यहोवा के सामने इस कारण से दीन हो गया। क्या बन गया? क्या बन गया? दीन बन गया। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वो क्या बन गया? दीन बन गया। आइए आपको मैं यशायाह नबी की तरफ वापस लेके जाना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय हम पढ़ रहे थे और वहां से हम इसके बारे में देख रहे थे। यशायाह 38 कि वो बिलक बिलक कर रोया। तब परमेश्वर का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे। देखिए, वो जब बिलक बिलक कर रोया, इसका क्या मतलब है? 3 बातें मैं आपको यहां बताता हूं। पहली बात, बिलक बिलक कर रोना, बच्चे के समान, अपने किए पर पछताया। नंबर 2, स्वयं को उसने वहां पर क्या किया? दीन किया। हम्बल योर सेल्फ टुडे। और तीसरी बात है, अपने घमंड के विषय में उसने पश्चाताप किया। दीन होने का मतलब ही यही है, अपनी गलती को मान लिया। मैं चाहता हूं इस समय दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे। लौटकर परमेश्वर के दास के पास जो मैसेज आया है, और अब मैसेज ये आया है कि लौटकर मेरे दास के पास जा और उससे ये कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी कौन सी प्रार्थना? जो बिलक बिलक कर तू रोया और यहोवा के सामने अपने आप को दीन किया और अपने घमंड पर उसने पश्चाताप किया। उसके कारण पढ़िएगा दूसरा राजा उसका 5 पद से 20 का 5 से पढ़िए। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। क्या बोला? मैं तुझे चंगा करता हूं। क्या बोला? मैं तुझे चंगा करता हूं। चंगाई कब आती है? भजन 103 का अगर अपन एक आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो पहले हमारे अधर्म को क्षमा करता है, उसके बाद हमें चंगा करता है। भजन 103 और उसका 3 पद पढ़ो। 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। पहले हमारे अधर्म, हमारे पाप का क्षमा होना और पाप की क्षमा के साथ चंगाई का आना, यह मुफ्त बोनस के समान है। अगर आज सुबह आप बीमार हैं, पश्चाताप की प्रार्थना, अपने किए पर पछताना। खुदा का भाग खुदा को नहीं देकर थैंकलेस हो गए हम बहुत सारे लोग। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। वो सारे तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। चंगाई बाद में है, पहले पाप की क्षमा है। यीशु मसीह जब भी किसी को कहता था ना चंगा होने के लिए, तो वो ये बोलता था, जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? पाप की वजह से बीमारी है हमारे जीवन में आज। पहले अधर्म जाएगा, चंगाई ऑटोमेटिक आएगी। इसलिए हर शनिवार को जो हीलिंग मीटिंग होती है उसमें सुसमाचार सुनाया जाता है। अगर व्यक्ति अपने पाप को मान लेगा तो चंगा हो जाएगा, नहीं मानेगा तो जय मसीह की। आगे बढ़िए। मैं तुझको चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। ये द प्रॉमिस ऑफ गॉड। उसने शायद परमेश्वर से पूछा, मैं यहोवा के भवन में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, अब तूने तो मेरा मौत का फरमान निकाल दिया। लेकिन अब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, तू परसों
परमेश्वर के भवन में जा पाएगा। तू 3 दिन के बाद परमेश्वर के भवन में जा पाएगा। आगे मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं देख, दिस इज द आंसर ऑफ प्रेयर। मैं तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। आमीन आमीन आमीन। आगे मैं अरुसर के राजा के हाथों से तुझे और उस नगर को बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने जो कब्जा हमारे पे किया है, अश्शूर के राजा की गुलामी के अंदर जो ये चला गया था, परमेश्वर कह रहा मैं उससे भी तुझे छुड़ाऊंगा। आगे और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त, दाऊद को जो मैंने वायदा किया था, उस इस यरूशलेम की क्या करूंगा? मैं रक्षा करूंगा। और तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, इसका मतलब तब वह चंगा हो गया। क्या मतलब? हिजकिय्याह को फोड़ा हो गया था। और अंजीर का बांधना मेडिसिन को बता रहा है। कोविड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस फोड़े के ऊपर, उस कीड़े के ऊपर अंजीर को लेकर के बांधना, ये मेडिकेशन को बताता है। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ हैं, पर मेरे नहीं समझ में आता कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ क्यों हैं। तो अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में जब लोग जाते हैं तो चंगे होकर कैसे आ जाते हैं? मेरे प्रिय लोगों, यहां लिखा है कि वो फोड़े पर बांधा और वो चंगा हो गया। 2 बातें हिजकिय्याह ने परमेश्वर से कही। क्या मैं तेरे भवन में जा पाऊंगा? उसका उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया, हां, तू यहोवा के भवन में जा पाएगा। ये हिजकिय्याह जो इतना एक्टिव बंदा था कि इसने कहा कि अच्छा, मैं चंगा होकर के तेरे भवन में जाकर फिर से आराधना कर पाऊंगा। इसका क्या प्रमाण है? हम तो खुदा के साथ कुछ वार्तालाप नहीं करते जितना ये राजा खुदा के साथ वार्तालाप कर रहा है। हम तो होते तो शायद चुपचाप रह जाते, लेकिन इसने चुप नहीं रहा। ये इसने खुदा से पूछा। पढ़ो, आगे पढ़ो। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, परमेश्वर जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों परमेश्वर के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह है? बताओ। इसका क्या चिन्ह होगा? चमत्कार का भी चिन्ह मांग रहा है। चमत्कार यहोवा करता है, नो डाउट, लेकिन मैं भवन में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? 3 दिन के बाद संडे आएगा, उस तक मेरे को कोई तो प्रमाण दो। और परमेश्वर ने उस बात का भी प्रमाण दिया। पढ़ी, आगे पढ़ी। यशायाह ने कहा, परमेश्वर जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, इस बात का परमेश्वर की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा। आगे कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। तो क्या लिखा है? हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। कैसी बात है? हल्की बात है। और लेकिन पढ़ो, आगे पढ़ो। इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हाँ, परमेश्वर से इसने कहा, प्रभु आगे बढ़ना तो जो है वो सही है, लेकिन 10 अंश पीछे लेकर आओ, तब मैं जानूंगा कि वाकई में मैं यहोवा के भवन में जा पाऊंगा। मेरे हसीसो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने उस काम को भी उससे करके दिखा दिया। यहां लिखा है कि वो 10 अंश पीछे लौट गया, घड़ी जो है वो 10 अंश पीछे चली गई। हम परमेश्वर के वो लोग हैं, जब परमेश्वर को हमारे कोई काम पसंद आते हैं। हिजकिय्याह बादशाह के कौन कौन से काम थे जो खुदा को पसंद आए? मैं समझता हूं, जो यहोवा के साथ चलना, खराई ईमानदारी से चलना, सब कुछ। कभी कभी हम चलते चलते भी गलती करते हैं, ध्यान रखना। ये जो मैंने आज सुबह आपको बताया है कि हम चलते चलते भी क्या करते हैं? गलती करते हैं। देखिए, यहां 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। वो सच्चाई ईमानदारी से चला, सम्मुख परमेश्वर को सम्मुख खरे मन से चला, और जो उचित था वो करता था। उसके बावजूद भी ये तो सब हो सकता है, सारे विश्वासी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसके उपकार
भलाई करुणा के बदले में भी कुछ कर रहे हैं क्या उसके बारे में? या आपको 4 लाइन आ गई है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रार्थना करना आपको आ गया है, आपकी प्रार्थनाओं से रोगी चंगे हो रहे हैं, आप फोन पे प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े बड़े बीमार चंगे हो रहे हैं, आप हो सकता है दिनाकरण साहब की तरह, बेनहीन साहब की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या घमंड करेंगे आप? यही एक बहुत बड़ी आत्मिक गलती होती है हमारे जीवन में, और आज बहुत सारे विश्वासी इस गलती को करते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आज सुबह हमारे विश्वासी, अगर कोई इस गलती में पाया जाता है, प्लीज कम बैक, वापस लौट आओ, अपनी गलती से बाहर आ जाओ। जो हुआ कोई बात नहीं, पर लौट आओ, नम्र और दीन बनो। हिजकिय्याह नम्र और दीन बना, खुदा के सामने झुक गया, विनाश टल गया। आज आपके परिवार पे जो विनाश है टल सकता है, इफ यू आर रेडी टू मूव, इफ यू आर रेडी टू हम्बल योर सेल्फ, घमंड को अपने जीवन से दूर करने के लिए, और उस उपकार के बदले में जो प्रभु ने किए हैं, क्या आप उसको बदला देने के लिए तैयार हैं? ऐसे कुछ कामों को करिए जो चिरस्थायी हो जाएं। खुदा के सामने खड़े होने का आपको ही आवाज के। हिजकिय्याह बादशाह ने अश्शूर की जितने भी गढ़ थे सबको तोड़ डाला, ऊंचे स्थान के गढ़ों को तोड़ डाला, और यहां तक कि पीतल के उस सांप को भी जो मूसा ने बनाया था उसको भी तोड़ डाला। ये मूसा के द्वारा जो सांप है, इसकी प्रति उपमा मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं। वो परंपराएं, वो रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम जो समाज के द्वारा हमारे लिए बना दिए गए थे और हम उसमें उलझ गए हैं, आइए उनसे बाहर आ जाएं आज। हो सकता है वो बातें खुदा को पसंद नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं क्या जरूरत थी पीतल के सांप को तोड़वाने की? पीतल के सांप को तोड़वाना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों का ध्यान पीतल के सांप पर था, यीशु पे नहीं था, परमेश्वर पे नहीं था। और हिजकिय्याह बादशाह चाहता था कि परमेश्वर वाले लोगों को भरोसा रखें। आज कभी कभी आपने अपने घरों में ऑल्टर बना रखा है, आपने ईसा मसीह की फोटो बना रखी है, ईसा मसीह की मूर्ति रख रखी है, मरियम की मूर्ति रख रखी है, मरियम की फोटो लगा रखी है, और आप समझते हैं यही एक सच्चा स्थान है जहां प्रार्थना के लिए मुझे खड़ा होना है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा नहीं है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम किसी परमेश्वर जो आत्मा है उसको छोड़कर मूर्तियों और अपने फोटों के अंदर अपना दिमाग लगाएं। इसलिए आज हिजकिय्याह बादशाह के चरित्र को मैंने आपके सामने रखा। यदि आप में भी ऐसा हियाव उत्पन्न हो तो बहुत अच्छा होगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे और आपको भी हिजकिय्याह बादशाह के समान एक हियाव दे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। अब तक तूने संभाला है, आगे भी तू संभालेगा, यह मेरा विश्वास है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बंधन तोड़ दे। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके अंदर ये कमियां पाई जाती है। ध्यानपूर्वक आज का वचन सुनकर लोग अपने जीवन को तेरी वेदी पे लाएं, पश्चाताप करें प्रभु जी, अपने आत्मिक घमंड से बाहर आए खुदा, और जो कृतज्ञता उनके जीवन से हो रही है प्रभु जी, थैंकलेस पर्सन बन रहे हैं प्रभु, तेरे उपकार बदले मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहे खुदा, उससे बाहर आ जाएं। ये 2 पाप, 2 गलतियां, 2 कमियां जो यह हिजकिय्याह बादशाह में पाई गई, वो हम में से किसी के पास ना हो प्रभु जी। हमारे पास एक याव हो खुदा, और हम उन कामों को तेरे सामने रखें खुदा। और जैसे तूने हिजकिय्याह बादशाह की लाइफ में 15 साल उम्र को बढ़ाया खुदा, हमारे भी सारे कामों में तेरी आशीष को हम देख पाएं खुदा। बच्चों पर तेरी आशीष को देख पाएं खुदा। हमारे बच्चे प्रवीणता में आगे निकल जाएं खुदा। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने प्यारे खुदा। ऐसी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है।
हम घटे तू बढ़े, हमारे पाप को क्षमा कर। हिजकिय्याह बादशाह की तरह प्रार्थना करने का मन दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आशा करता हूँ सुने हुए वचन से आपने आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है, जरूर लोगों को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर है, और उठाई हुई भेंट, दशवांश या और इस सेवा के लिए कुछ आप देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार सुबह आराधना के समय 9 बजे फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।